सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। मेरा ये मानना है कि सबूतों के अभाव के कारण ऐसा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि कोई केस नहीं बनता। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया ने रिया चक्रवर्ती को दोषी बनाया, जिसका नेतृत्व जी न्यूज के एडिटर और रिपोर्टर्स कर रहे थे, और बाकी मीडिया ने भी जी न्यूज को फॉलो किया। जी न्यूज के मेंटर के रूप में मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वो बहादुरी दिखाते हुए माफी मांगे। मैं रिया से माफी मांगता हूं, भले ही इसमें मेरी कोई भूमिका न हो। ये बातें जी न्यूज के मालिक और पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने कही है। हालांकि सुभाष चंद्रा ने जो हिम्मत और विवेक आज दिखाई है, वो उस वक्त भी दिखा सकते थे जब जी न्यूज के एंकर, रिपोर्टर्स और एडिटर्स मिलकर रिया चक्रवर्ती का चीरहरण कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी जागो तभी सवेरा। अगर जी न्यूज और मालिक सुभाष चंद्रा को लगता है कि नहीं ये गलती उनसे हुई थी, तो क्या सुभाष चंद्रा ये शपथ लेते हैं कि आगे से उनके जी न्यूज में एंकर्स और एडिटर्स की वो जमात नहीं बैठेगी जो खुद ही वकील और जज बन जाती है, खुद ही केस की शिनाख्त करने लग जाती है और खुद ही आरोपी और दोषी ठहराने लगती है। लेकिन दुखद ये है कि आज भी जी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर रवंडा का रेडियो देख सकते हैं। जिस तरीके से साल 1994 में रवंडा रेडियो ने एक समाज के प्रति नफरत फैलाई थी, आज वही नफरत जी न्यूज फैला रहा है। आप जी न्यूज के कुछ स्तंभ को देखिए। 48 घंटे में दिल्ली को घेर लेंगे लाखों मुसलमान, फिर होंगे भयानक दंगे। रमजान में हिंदुओं को शराबी बनाने का प्लान, सब हैरान। एक और मुगल नाम का अंत, मचा हड़कंप। जरा इसको भी देख लीजिए। सनातनी विरोधी हैं अखिलेश, नए वीडियो से देश हैरान। मुसलमानों ने योगी की नहीं सुनी, अब होगा हिसाब। जी न्यूज के इन थंब पर आप क्या कहेंगे? मिस्टर सुभाष चंद्रा, क्या आप फिर वही कहेंगे जो रिया चक्रवर्ती पर आपने कहा है, जिसमें आपने कहा है कि इसमें आपकी भूमिका नहीं थी, इसमें आपके एंकर्स, एडिटर्स और रिपोर्टर्स की भूमिका थी। लेकिन जब अब आपका विवेक खुल गया है, बुद्धि खुल गई है, तो क्या आप अपने YouTube पर बैठे एडिटर्स की टीम को बताएंगे कि तुमने हिंदुस्तान में रवंडा का रेडियो क्यों चला रखा है, जो एक समुदाय के खिलाफ नफरत का बीज बो रहा है? क्या इन एडिटर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उस समाज से माफी मंगवाएंगे जिसके खिलाफ ये नफरत का बीज बोया जा रहा है? या सिर्फ आपकी ये खोखली माफी है जिस तरीके का बीजेपी कर रही है? एक तरफ मुसलमानों को डिमीन कर रही है, प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुर्ता पैजामा सौगात मोदी के तहत भेंट करते हैं। खैर, हम मानते हैं कि आपने एक अच्छी पहल की है और आपको अपनी गलती का एहसास है। मानवता को आपने सर्वोपरि रखा है और अपने निजी हित को दूर रखा है। अगर वास्तव में आपको रिया चक्रवर्ती के लिए दुख हुआ है, तो आपको उन मुसलमानों के लिए भी दुख होना चाहिए जिसके खिलाफ आपके एंकर्स और एडिटर्स मिलकर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। सुभाष चंद्रा ने एक अच्छी पहल की है और इस पहल में भारत की उस हर मीडिया घराने को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने रिया चक्रवर्ती का चीरहरण किया है। ऊपर जिस रवांडा रेडियो का प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उस घटना के बारे में संक्षिप्त में कुछ जिक्र कर लेते हैं। दरअसल रवांडा में दो समुदाय, तुत्सी और हुती थे। हुती बहुसंख्यक थे और तुत्सी अल्पसंख्यक, लेकिन सत्ता में तुत्सी हावी थे। बाद में हुतू विद्रोह के बाद साल 1962 में रवांडा आजाद हुआ और बहुसंख्यक हुतू सत्ता में आए। उन्होंने बरसों हुए शोषण का बदला लेना शुरू कर दिया। कई तुत्सी मारे गए, कईयों को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। जवाब में तुत्सी समुदाय के भीतर भी कई विद्रोही गुट बन गए। रवांडा में यही क्रम चलता रहा। तुत्सी विद्रोही रवांडा में हमला करते, हुतू सरकार उनसे लड़ती। सरकार विद्रोहियों के किए का बदला लेने के लिए आम तुत्सी आबादी को निशाना बनाती। जो उदार हुतू थे वो इसकी आलोचना करते, मगर सरकार के पास पुराने इतिहास का झुंझुना था। वो कहती कि हम तो बस कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, जो हमारे समुदाय के साथ हुआ उसका बदला ले रहे हैं। ये एक घटना से दूसरी घटना को जोड़कर अंत में जस्टिफाई करने का तरीका था, ताकि हर कृत्य को जायज ठहराया जा सके। रवांडा सरकार ने इस फॉल्ट लाइन को पकड़ लिया था। उन्होंने तुत्सियों को पहले तो अलग साबित किया, फिर उनके पुरखों की गलतियों का ठिकरा उस समय की पीढ़ी पर फोड़ने लगे। हुतुवादी सरकार को भारी समर्थन मिलने लगा। इसने उनका काम आसान कर दिया था। 1990 के दशक में तुत्सी रवांडा की आबादी में लगभग 15% की भागीदारी रखते थे। बावजूद देश के मीडिया तंत्र पर उनका नियंत्रण था। उन्हें टक्कर देने के लिए अक्टूबर 1993 में फ्री रेडियो एंड टेलीविजन ऑफ द थाउजेंड्स हिल्स यानी कि RTLM की स्थापना की गई। ये था तो प्राइवेट चैनल, मगर ये सरकारी रेडियो रवांडा के इक्विपमेंट और फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता था।
इसलिए इस पर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का ही कंट्रोल था। आरटीएलएम ने शुरुआत से ही तुत्सियों के खिलाफ भड़काऊ प्रोग्राम्स बनाए। इनमें तुत्सी लोगों को तिलचट्टा और सांप कहकर संबोधित किया जाता था। मकसद ये था कि उन्हें ऐसा साबित किया जाए जिनका इस धरती पर रहना मुनासिब नहीं है। यही काम 1930 के दशक में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने किया था। उसने यहूदियों को अशुद्ध और लोगों का खून चूसने वाला साबित किया था। इसके चलते जर्मनी की आबादी का एक बड़ा हिस्सा यहूदियों को मिटाने के प्लान पर रजामंद हो गया था। रवांडा में भी ऐसा ही हुआ। तुत्सियों को देश की हर छोटी बड़ी समस्या के लिए जिम्मेदार बताया जाने लगा। उनकी तुलना खतरनाक समझे जाने वाले जानवरों से की गई। आम लोगों के दिमाग में ये भरा गया कि अगर तुत्सी नहीं रहे तो रवांडा स्वर्ग जैसा बन जाएगा। आरटीएलएम और रेडियो रवांडा की पहुंच गांवों तक थी। उन इलाकों में रहने वाले लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी चेतना का सबसे अहम जरिया सरकारी रेडियो चैनल्स थे। हुतू धीरे धीरे इसमें भरोसा करने लगे। तुत्सी खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करते रहे, मगर अंत में उनकी सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। जब वो काली रात आई, वो काले दिन आए, वो काला युग आया, हुतू लोग अपने पड़ोसी और रिश्तेदार तुतियों की बेरहमी से हत्या करने लगे। इसमें वो अपने तूती पत्नियों को भी हत्या की। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उन्होंने धरती का बोझ कम किया हो। वे एक कथित नुकसानदेह जानवरों की हत्या कर रहे थे, एक सुनहरे भविष्य के लालच में। और जब तक उनकी आंखों पर लगा पर्दा हटा, तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मिस्टर सुभाष चंद्रा, कहीं ऐसा न हो कि जब तक आपकी आंख पर लगा पर्दा हटे तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा, जैसा रिया चक्रवर्ती मामले में हुआ। आपके एंकर्स, रिपोर्टर्स और एडिटर्स रिया चक्रवर्ती का चीर हरण करते रहे और आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा रहा, और वो पर्दा तब खुला जब सब कुछ बर्बाद हो गया था। इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाए, आप अपने YouTube चैनल पर चल रहे रवांडा रेडियो पर लगाम लगा लें। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।